वास्तु को कैसे समझे? वास्तु का ऊर्जाओं के संचालन से समझे, लेकिन ऊर्जा तो दिखते नहीं है। फिर वास्तु को कैसे समझे? उनका संचालन कैसे समझ में आएगा? हमने साइंस में ये तो पढ़ा है कि ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा होती है, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता है, दोनों ओर से ऊर्जा का प्रभाव होता है। ये तो आपने पढ़ा है कि ऋणात्मक ऊर्जा और धनात्मक ऊर्जा क्या है। अब सोच रहे होंगे कि हम जहाँ घर पे रहते हैं तो इस घर में ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा हमें प्रभावित कैसे करती है। ध्यान रखना, हमारे जीवन में हमारे शरीर से भी ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। हर वस्तु से ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। वास्तु ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा को समझने के लिए, ऊर्जा के संचालन को समझने के लिए आप कैरम के माध्यम से समझ सकते हैं। कैरम बोर्ड, जैसे आप इस टाइगर को आप कैरम पर चलाते हो, सीधा चलाते हो, यानी कि 4 दिशा और 4 कोण होते हैं उसके अंदर। अगर आपने दक्षिण से उत्तर की ओर आपने इस टाइगर चलाया, सीधा टकरा करके वापस रिटर्न होगा। सिर्फ सीधा चला करके वापस यो रिटर्न होगा। लेकिन अगर आपने इस टाइगर को टेढ़ा चलाया, कैरम बोर्ड को घुमा करके, या फिर आपने इस टाइगर को टेढ़ा चलाया, कोण की तरफ चलाया, तो जितना टेढ़ा आप चलाएंगे वह इस टाइगर पहले वहां टकराएगा, वहां से दूसरे कोण दूसरी तरफ जाएगा, फिर यो जाएगा, फिर यो जाएगा, यानी कि वो जो है इस तरह से घूमने लगेगा। जब हमारे घर सही दिशाओं में नहीं बनते हैं, हमारी व्यवस्थाएं सही दिशाओं में नहीं बनती है, निर्माण सही दिशाओं में नहीं बनता है, विदेशाओं और दिशाओं का ज्ञान अगर हमें नहीं है, तो ये ऊर्जा यो अंदर सर्कुलेट होती रहती है, चक्कर काटती रहती है। इस तरह से वहां पर ऊर्जा का फ्लो बिगड़ जाता है। इसलिए जीवन में अगर ऊर्जा का संचार माध्यम हमें सही मिला तो हमें तनाव संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और अगर ऊर्जा ही संघर्ष कर रही है तो उसके संपर्क में आने वाले हर चीज, हर व्यक्ति संघर्ष ही करेगा। ऊर्जा, यूनिवर्स की जो ऊर्जा है वो हम कैरम के माध्यम से समझ सकते हैं। लोग कहते हैं आपको कैसे पता चल जाता है कि इस जगह पर बैठने वाले व्यक्ति की स्थिति है, इस जगह सोने वाला व्यक्ति को यह तकलीफ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक जगह पे गया मैंने घर को देखा। उन्होंने जैसे मुझे बताया, बंद पड़ा था घर काफ़ी दिनों से, कि मदर फादर यहाँ पर सोते थे। हम लोग व्यवस्था पूछते हैं जहाँ भी जाते हैं, मदर फादर यहाँ सोते थे। मैंने तुरंत उनको बोला कि मदर फादर अगर यहाँ सोते थे तो मदर फादर दोनों ही आपको तकलीफ में थे। वो मेरी ओर देखने लगे, दोनों का फिजिकल प्रॉब्लम थी, वो मेरी तरफ देखने लग गए। मैंने कहा आप इस इधर जो सोते थे, मुझे नहीं पता कि मदर कहाँ सोती थी, फादर कहाँ सोते थे, लेकिन इस पॉइंट पर जो सोते थे इस साइड में, उनको यहाँ पे गले से इस स्थान से लेकर के इस स्थान के बीच में कोई गंभीर बीमारी होना चाहिए। वो शॉक्ड हो गए, गले में कैंसर था। फिर मैंने कहा अब बच्चे ही है तो किसको था गले में कैंसर? के ना हमारे फादर को था। अब कौन बचे? मदर बची। तो मैंने कहा निश्चित रूप से मदर को वन साइडेड पेन रहता होगा। वो सीधे पैरों में गिर गए, गुरुजी मेरी मदर को वन साइडेड पूरा पैरालिसिस था। वो कहे कि कैसे बताया आपने?
मैंने कहा जियोग्राफिकल स्टडी करके बताया। सारा काम ऊर्जा का है। कौन सी ऊर्जा कहाँ से आ रही है, किस जगह टकराएगी, वहां से उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ेगा, ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है। अगर नकारात्मक रिफ्लेक्शन आ रहा है तो निश्चित रूप से जिस पॉइंट पर उस ऊर्जा को नकारात्मक रिफ्लेक्शन पड़ेगा वहां पर चोट करेगा, वह पेन करेगा, वहां की स्थिति को बिगाड़ेगा। यही वास्तु है। आपका जीवन मंगलमय हो, आपको जीवन की सही दिशा मिले। जय श्री राम।